हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के उद्देशिका, विशेषताएं और नागरिकता से संबंधित यूपीपीसीएस और आरओ के पूर्व वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका आंसर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। आपको ये बता दें कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसको 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रस्तावना की प्रकृति यह है कि प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दो वादों में दिया गया। पहला वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और दूसरा वाद है एस आर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इन दो वादों में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरी बात, प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और यह संविधान के निर्वचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रस्तावना का काफ़ी महत्व है और यह संविधान के निचोड़ को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, यानी आमुख मतलब होता है उद्देशिका, तो उद्देशिका का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? तो उसकी आमुख का जो लक्ष्य है वो उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, यह सुनिश्चित करना आमुख का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यह कथन सही है कि गलत है? तो आपको बता दें यह कथन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। यह जो है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है कि भारत में भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी धर्मों को समान रूप से आदर भाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका आंसर है यह सार्वभौमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत किया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इससे पूर्व भी वो कह चुका था 1900 केशवन भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो प्रस्तावना जो है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किसमें की गई है? तो इसका आंसर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व
और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में अभिव्यक्त की गई है। यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है? तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात चर्चा प्रस्तावना में की गई। कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई प्रस्तावना में। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई प्रस्तावना में: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों के विचार को भारतीय संविधान में समावेश किया है। आपको यही बता दें कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें से 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत समाहित किया गया। इसमें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना बच्चों के अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है, यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। एक अन्य चीज़ आपको ये बता दें कि आयरलैंड के संविधान से जो अन्य चीज़ें ली गई है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साहित्य, कला, विज्ञान में पारंगत, राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वह, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति, यह सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसका आंसर है भारत। यानी शून्यकाल की जो संसदीय व्यवस्था है जो कि 12 से 1 बजे के बीच में शून्यकाल का समय निर्धारित है, वह भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया है? तो यह लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की जो संकल्पना है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अन्य तत्वों को जो लिया गया है वह है प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इन तत्वों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया क्या? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मिलान करना है कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्री मंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एकल नागरिकता, एकल न्यायिक प्रणाली, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत प्राप्त के रूप में जो जीत है, यह सब इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन कनाडा के संविधान से लिया गया है। सशक्त केंद्र कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी जो अधिकार है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लोकहित मुकदमे की जो संकल्पना है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी लोकहित मुकदमे की जो संकल्पना ली गई है भारत के संविधान में, वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना को लिया गया है। जिन अन्य तत्वों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है उनमें आता है मूल अधिकार। और क्या है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उद्देशिका का विचार लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका आंसर है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघात्मकता को के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका आंसर है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।